पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है वो बिजली का बिल। हमारे पास दो ही रास्ते थे, या तो अपनी फैक्ट्रियों को बंद कर दें और दूसरा ऑल्टरनेट हमारे पास यही था कि सोलर के ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं। 1.5 मेगावाट के ऊपर हमने अपने आप को सोलर के ऊपर शिफ्ट किया। 50 to 60% हमारी जो बिलों की बचत है वो हुई है। हमने चाइना से डायरेक्ट इंपोर्ट किया, लेकिन इन्वेस्टमेंट करोड़ों की है। ये इन्वेस्टमेंट देखने में तो बड़ी है, 4 से 5 सालों में ये आपको पे बैक कर देता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक टेक्सटाइल यूनिट में और आपको जैसे कि मालूम है कि बिजली के बिलों से हर शख्स पाकिस्तान के अंदर परेशान है। भारी भरकम बिल जेबों के ऊपर भारी हो रहे हैं। वो आम शहरी हो, वो ताजिर हो, वो सनतकार हो या वो मिल मालिक हो, सब इस वक्त बिजली के भारी बिलों से परेशान हैं। और जैसे कि बिजली की कीमत में इजाफा हो रहा है, हम देख रहे हैं सिर्फ आम शहरी नहीं बल्कि फैक्ट्रीज जो बड़े बड़े यूनिट हैं वो भी सोलर के ऊपर मुंतकिल हो रहे हैं। फैसलाबाद क्योंकि टेक्सटाइल हब है, यहाँ पे भी टेक्सटाइल के बहुत ज़्यादा यूनिट्स जो हैं मुकम्मल पूरे के पूरे सोलर पे शिफ्ट हुए हैं बिजली के बिलों से तंग आके। मेरे साथ काशिफ ज़िया साहब मौजूद हैं जो कि एक्सपोर्टर हैं टेक्सटाइल के। उनसे पूछते हैं, उन्होंने अपनी 3 फैक्ट्रियाँ सोलर के ऊपर मुंतकिल की, उनसे जानते हैं कि कितना बिल आता था 3 फैक्ट्रियों का, सोलर का कितना खर्चा आया और अब कितना बिल आता है। यहाँ बिल्कुल आसानी से आराम से बैठे हुए हैं, अपना कारोबार चला रहे हैं। जी कैसा, पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। हमें बताएं कि सोलर पे मुंतकिल हो रहे हैं, आप क्यों हो रहे हैं, आम शहरी तो हो रहे हैं। देखिए, इस टाइम पे पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है वो आम मजदूर हो या बहुत बड़ा टेक्सटाइल इंडस्ट्रियलिस्ट हो, सबके मसाइल एक ही हैं, बिजली का बिल। अगर आप हमारे मसाइल में अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ को हम नंबर 1 प्रायोरिटी पे रखते हैं, वो बिजली का बिल था कि जी बिजली पाकिस्तान में इतनी महंगी हो गई है कि आपके खित्ते के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड आपको नहीं मिल रही। बांग्लादेश में बिजली सस्ती है, इंडिया में बिजली सस्ती है, तो पाकिस्तान में महंगी क्यों है? वहाँ पे भी वही अवाम है, यहाँ पे भी वही अवाम है, एक ही रीजन में बैठे हैं। और जब इस तरह की सिचुएशन थी तो हमारे पास दो ही रास्ते थे, या तो अपनी फैक्ट्रियों को बंद कर दें, क्योंकि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो आने वाले वक्तों में भी हमें नज़र नहीं आ रहा था कि गवर्नमेंट की कोई इस तरह वाज़ेह पॉलिसी है कि जिसके अंदर हमें ये पता हो कि आने वाले वक्तों में बिजली के बिलों के अंदर रिलीफ मिलेगा या बिजली के बिल जो है वो कम होंगे। तो या तो हम अपनी फैक्ट्रियाँ बंद कर देते और दूसरा ऑल्टरनेट हमारे पास यही था कि सोलर के ऊपर शिफ्ट कर लेते। नो डाउट पिछले साल जब पीडीएम की गवर्नमेंट थी, इसमें उन्होंने वाज़ेह शहबाज शरीफ साहब ने पॉलिसी दी कि हम अपने आप को शिफ्ट करने जा रहे हैं सोलर के ऊपर और सोलर को प्रमोट कर रहे हैं। तो बड़ा खुशाइन फैसला था हमारी पूरी इंडस्ट्री में। ये था कि चलो अगर सोलर के ऊपर शिफ्ट होना है, आपने महंगा इक्विपमेंट लगाना है, लेकिन आपको इन द लॉन्ग रन कहीं ना कहीं बिजली के बिलों में बचत हो जाएगी। और हमारा एक सर्वाइवल जो इंटरनेशनल मार्केट में हम जो कम्पेटिटिव नहीं रहे थे, हमें कोई ऑर्डर्स मिल जाएंगे। जहाँ पे फैक्ट्रियाँ बंद हो रही थी उसके अंदर सर्वाइवल की जंग जो हम जहाद कर रहे हैं वो यही था कि हम अपने आप को सोलर पे शिफ्ट करें। तो हमने डिसीजन ये लिया, हमारी इंडस्ट्री में कई स्टेक होल्डर्स ने इसको सोलर के ऊपर मूव किया। अब मेरी जो फैक्ट्री है उसके ऊपर हमने तकरीबन 1.5 मेगावाट के ऊपर हमने अपने आप को सोलर के ऊपर शिफ्ट किया, जिसकी वजह से एटलीस्ट कोई 50 to 60% हमारी जो बिलों की बचत है वो हुई है। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ है? ये जो फ़ायदा ये हम अपनी जेबों में नहीं डाल रहे हैं। इसका फ़ायदा ये है कि जब हम अपनी कॉस्टिंग करते हैं अपनी प्रोडक्ट की, जो इंटरनेशनल मार्केट में जाके हमने बेचनी है, तो हमारी प्रोडक्ट जो है वो दूसरे जो हमारे भाई हैं पाकिस्तान में बैठे उनसे कदरे सस्ती होती है। हम जाके उतना ही इंसेंटिव जो है वो अपने बायर को देते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में देते हैं। तो हमारी साख बनी हुई है कि वो हमारी फैक्ट्री में ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे पाकिस्तान में बैठे दूसरे सनतकार हैं जो सोलर के ऊपर मूव नहीं हुए, उनको ये मसाइल का सामना है। और इस टाइम पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरी फैक्ट्री की एज कम्पेयर टू जो रेगुलर बिजली का बिल पे कर रहा है उसके अंदर 50 to 60% से बिजली की मद के अंदर फ़र्क है। देखें 1.5 मेगावाट का जहाँ पे मैंने सोलर के ऊपर शिफ्ट किया तो इसके ऊपर करोड़ों की इन्वेस्टमेंट है। और ये कंपनी टू कंपनी आपकी इन्वेस्टमेंट वेरी करती है। हमें सिर्फ गवर्नमेंट से ये रिलीफ मिला कि गवर्नमेंट ने जब ये पॉलिसी अनाउंस की थी 1.5 साल पहले, उसमें गवर्नमेंट ने हमें ये रिलीफ दिया था कि आपको इसके ऊपर कोई ड्यूटी और टैक्सेस नहीं पड़ेंगे। तो हमने चाइना से डायरेक्ट इंपोर्ट किए, सोलर की प्लेट्स इंपोर्ट किए और आज हमने लगाया, लेकिन इन्वेस्टमेंट करोड़ों की है। ये आम घरेलू सार्फिन को अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जब वो करेंगे तो नो डाउट ये इन्वेस्टमेंट देखने में तो बड़ी है, लेकिन आने वाले कुछ चंद सालों में 4 से 5 सालों में
ये आपको पे बैक कर देता है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से लेके आम कंज्यूमर तक, जो हाउस होल्ड कंज्यूमर है, वो भी आज ये सोचने पे मजबूर है कि हम इसको सोलर के ऊपर शिफ्ट करें। लेकिन आई डोंट नो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कहाँ पे आगे चेंज होती है। देखिए, मेरी जो टोटल 1.5 मेगावाट की कॉस्ट है, उसके ऊपर तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 10 से 15 करोड़ के राउंड जो है वो इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर लग चुकी है। उसका फायदा कितना हो गया? उसका फ़ायदा अभी जो है वो तो ये है कि 60% बिल जो है वो आपके एनर्जी मिक्स में जब हम जाते हैं, पूरे साल की एवरेज निकालते हैं, तो एटलीस्ट कोई 50-60% का आपको रिलीफ मिलता है आज के टाइम में। मार्केट में ऑब्वियसली जो हमारा इस टाइम पे ओवरहेड है, वो इस टाइम पे सबसे बड़ा जो हमारा जो मतलब कंसर्न था वो बिजली था। हमें गवर्नमेंट से 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, बिजली, गैस और हमारे रिफंड्स। इसके अलावा चौथी चीज़ हमें गवर्नमेंट से नहीं चाहिए। तो जब हमें ये 3 चीज़ें चाहिए, तो उसमें सबसे बड़ा जो हमारे लिए हर्डल थी वो बिजली के बिल थे। तो इधर हम अपनी फैक्ट्री को बंद करें या एनर्जी को सोलर के ऊपर कन्वर्ट करें, हमारी पूरी इंडस्ट्री को, पूरे पाकिस्तान को मेरी ये अपील भी है। और उनके लिए सर्वाइवल का वाहिद रास्ता ये है कि वो जितना जल्दी अपने आप को अल्टरनेट बिजली के ऊपर, अल्टरनेट फ्यूल्स के ऊपर, अल्टरनेट एनर्जी के ऊपर मूव करेंगे। अब जिस तरह गैस है, पाकिस्तान में गैस के ज़खायर ख़त्म हो रहे हैं, तो आपको बायोमास गैस के बॉयलर्स लगाने हैं, आपको अल्टरनेट्स के ऊपर जाना है, जिससे आपको माहौल को भी इफेक्ट ना हो और प्लस आप एनर्जी एफिशिएंट हो। इस टाइम पे कोई भी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो है, वो जब तक अपनी एनर्जी कॉस्ट के ऊपर एफिशिएंट नहीं होएगी, आप आने वाले वक्तों में इंटरनेशनल मार्केट का मुकाबला कर नहीं सकते। पिछले साल ही क्योंकि मैंने ग्रेजुअली ये 1.5 मेगावाट लगाया, तो जब मैंने फर्स्ट टाइम पे सोलर अपनी एक फैक्ट्री के ऊपर इंस्टॉल किया, मैंने नेट मीटरिंग के लिए जब वापडा में अप्लाई किया, तो मुझे तकरीबन महीना 1.5 महीना लगा था ये पूरे प्रोसेस को। लेकिन मैं उसको समझता हूँ वो जल्दी हो गया। और मैंने अपनी आखिरी फैक्ट्री के ऊपर जो अभी लगाया है वो 800 का लगाया है, 800 किलोवाट का। तो जब उसके ऊपर जब मैं गया हूँ, तो उसकी फ़ाइल अभी तक जमा है और मुझे अभी नेट मीटरिंग नहीं मिली, क्योंकि गवर्नमेंट की कोई वाज़ह पॉलिसी अभी फिर चेंज होने पे आ रही है। और हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि अब पॉलिसीज़ का तसलसल नहीं है। यही शहबाज शरीफ साहब पिछले साल सोलर को प्रमोट कर रहे थे, और यही शहबाज शरीफ साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, आज चुप करके बैठे हुए हैं। और आज वो उतने एग्रेसिव नहीं है जितना वो पिछले साल थे कि जी अपनी एनर्जी को शिफ्ट करें सोलर के ऊपर। आज क्यों एग्रेसिव नहीं है? क्योंकि उनको पता है आईपीपीज़ के बिल देने हैं। और अगर लोग सोलर के ऊपर शिफ्ट होंगे, वो ये वापडा की बिजली नहीं लेंगे, तो उनकी फिक्स पेमेंट कैपेसिटी चार्जेस की जो आईपीपीज़ को पे करना है, वो तो आपने डॉलर्स में पे करना ही करना है। वो चाहे आप बिल पे करो, आप एनर्जी कंज्यूम करो ना करो, आपने कैपेसिटी बिल्डिंग चार्जेस जो हैं, जो एनर्जी के जो आपने पे करने, जो आपने महंगे मुआहदे किए हुए हैं, जिन्होंने भी किए हैं, उनको ये नहीं पता था कि आने वाले वक्तों में इनकी डॉलर में जब रीपेमेंट होगी, ट्रांसमिशन लाइंस आपके पास नहीं है। 43,000 मेगावाट की पाकिस्तान में एनर्जी पैदा करने के कारखाने मौजूद हैं। 21,000 मेगावाट आपकी कंजम्पशन है पीक टाइम पे। और ये जो बाकी का शॉर्टफॉल है, ये आम मजदूर से लेके इंडस्ट्रीज तक, इवन प्राइम मिनिस्टर साहब तक भी अपने घरों के जो बिल हैं वो पे कर रहे हैं। क्यों पे कर रहे हैं? ये तो आम किसी जिस बंदे को इसका नॉलेज नहीं है उसको भी बताओगे, वो भी कहेगा। देखें, एग्जैक्ट तो फिगर्स मुझे सुनने में नहीं है, लेकिन जो फेस्को का रीजन है, मुझे रफली जो फिगर्स हैं कि 2 से 3 हज़ार मेगावाट के जो हैं वो लोगों ने फेस्को रीजन के अंदर अपने आप को सोलर के ऊपर। लेकिन जो सबसे बड़ा अलमिया ये कि 2000 मेगावाट पे शिफ्ट तो कर लिया। अब 2000 मेगावाट के जो बिजली सोलर से कंज्यूमर्स हैं वो तो वापडा से निकल गए। अब जो उनके बिल, जो उनकी अदायगियाँ कम हुई हैं, उसका जो बिल है वो आम कंज्यूमर के ऊपर पड़ना है। और ये बिल पूरे पाकिस्तान की ये सिनेरियो, ये तो मैं आपको सिर्फ फेस्को की बात बता रहा हूँ। पूरे पाकिस्तान में जहाँ पे बिजली चोरी है, जहाँ पे सोलर के ऊपर कन्वर्ट हो रहे हैं, जहाँ पे आप वापडा से कंज्यूम नहीं कर रहे, वापडा ने, पूरे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 43,000 मेगावाट का, आप चाहे कंज्यूम करो, आप चाहे बिजली लो, आप चाहे ना लो, आपने पे करना है। चाहे आप लोड शेडिंग में रहो, चाहे आप सोलर पे जाओ, चाहे आप कहीं पे जाओ, आपको ये बिल पे करने हैं। और ये कहीं ना कहीं से उन्होंने टैक्स लगा देंगे, आपके फिक्स चार्जेस ले देंगे, कहीं ना कहीं से आपने, उन्होंने गवर्नमेंट ने कलेक्शन करनी है। जब हम जनरेटर्स चला रहे थे, तो तब एक टाइम वो था कि जब वापडा से बिजली नहीं मिलती, तब हमने जनरेटर्स लगाए। और जब जनरेटर्स लगाए तो उसके अंदर जो ऑयल की जो पेमेंट्स गवर्नमेंट के ऊपर इंपोर्ट का इतना बड़ा बिल आया था, उसमें वन ऑफ द कंपोनेंट ये भी था कि आपके जनरेटर्स जो हैं वो डीजल और पेट्रोल के ऊपर चलते हैं। और वो डीजल और पेट्रोल आपके यहाँ पे तो पैदा नहीं होता, आप इंपोर्ट करते हो। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर है। अगर सोलर के ऊपर कन्वर्ट होते हैं तो जनरेटर से आपकी जान छूटी हुई है। चाहे वापडा से बिजली, मतलब अगर वो पूरी नहीं भी देते हैं तो आपके जनरेटर से जान छूटी हुई है। तो दैट्स मीन कि आपका जो ऑयल की जो पेमेंट्स हैं, जो पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर होता है, उसके अंदर भी कमी वाक़या हुई है।
और जब कमी वाक़या हुई है तो एक साइड पे तो गवर्नमेंट को है, लेकिन इस टाइम पे जो जकड़ा पड़ा है हमारा मुल्क जो है वो एक IMF के शिकंजे में और दूसरा IPPs के शिकंजे में। बिल्कुल, काशिफ साहब ने तफ़सीलन हमें बताया कि जो कि तकरीबन अपने 2 यूनिट्स का बिल, 2 यूनिट सिर्फ फैक्ट्री के बिल 70-80 लाख रुपया देते थे, या उससे भी अब ज़्यादा हो जाना था। अब वो उससे निकल चुके हैं सोलर लगाने के बाद, और तकरीबन उनका 10-15 लाख रुपया बिल आता होगा। तकरीबन एक माह में वो अपनी फैक्ट्रियों में से 50 से 60 लाख रुपए की बचत कर रहे हैं सिर्फ सोलर के ज़रिए। और जो जनरेटर के अखराजात थे, दीगर अखराजात थे, वो तो भी कम हुए। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो कि इनके लिए बहुत ज़रूरी होती है सनअतकार के लिए, वो होती है मैन्युफैक्चरिंग प्राइस। वो अपने अब आलमी दुनिया के अंदर जाके अपने रेट को, उसका मुकाबला कर सकते हैं, रेट को डाउन कर सकते हैं, क्योंकि उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हुई है सोलर की वजह से। तो सोलर पे फैसलाबाद की इंडस्ट्री शिफ्ट हो रही है, और सनअतकार कह रहे हैं उनको फ़ायदा है सोलर का, लेकिन इन्वेस्टमेंट बड़ी है, जो गवर्नमेंट्स के हर्डल हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और इंडस्ट्री के हवाले से कोई पॉलिसी वाज़ेह नहीं है गवर्नमेंट की, जिस वजह से उनको मसाइल का सामना है।